नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो अभ्यर्थी CET 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल, उनके लिए आज की मैथ की क्लास होने वाली है, जिसमें चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं इस टॉपिक से, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है CET में, मैथ में। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लॉ और हानि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको आगे कराऊंगा। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। पहला आता है लाभ। जी हाँ, लाभ क्या होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देने पर हमें क्या मिलता है? लाभ। जब विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य कम हो, तब लाभ होता है। और हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम प्राप्त हो, तब हमें हानि प्राप्त होती है। अब आती है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है? यानी कुल क्रय मूल्य में से लाभ कितना हुआ है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये आपके लाभ प्रतिशत का सूत्र है। अब होता है इसी तरह हानि प्रतिशत का सूत्र भी देख लेते हैं। हानि प्रतिशत होता है कुल हानि बटे क्रय मूल्य, यानी जो भी लाभ और हानि होती है वो हमें क्रय मूल्य पर ही होती है। तो हमें ये नीचे क्रय मूल्य लिखना है, ऊपर हानि लिख रहे हैं, और गुणा 100, ये आपकी हानि प्रतिशत आ जाएगी। अब आती है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कब प्राप्त होता है? जब क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस या माइनस बटा 100, यानी जो भी प्रतिशत या हानि होती है, अगर लाभ होता है तो हम जोड़ देंगे और हानि होती है तो हम घटा देंगे। और दूसरा तरीका है विक्रय मूल्य का अलग। क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। यहाँ पर अगर हानि है तो हम घटाएंगे, अगर लाभ हो तो हम जोड़ देंगे। ये विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये सबसे पहले आपको ये सूत्र याद करना है। लाभ को होता है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा तो लाभ होता है। हानि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाते हैं। लाभ प्रतिशत जब कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत कुल हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 100 या 100% जो भी हानि होती है तो घटा देंगे, और लाभ होते हैं तो लाभ जोड़ देंगे, बट्टा में 100। तो ये आपके विक्रय मूल्य आ जाएंगे। तो चलिए हम आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, एक वस्तु जो 500 रुपये में खरीदी जाती है और 600 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपके इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका होगा। एक वस्तु जो 500 रुपये में खरीदी जाती है, खरीदी मतलब क्रय मूल्य, कितने में खरीदा गया है? 500 रुपये। और बेची कब है? यानी बेची मतलब विक्रय मूल्य। खरीदना क्रय मूल्य होता है, बेचना विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका है इसमें 600 रुपये। तब आप बताओ यहाँ पर विक्रय मूल्य ज़्यादा है या क्रय मूल्य? आई होप आप सबको पता ही होगा कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, क्योंकि क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 600 है। तो लाभ कितना हुआ होगा? लाभ का सूत्र क्या था? पहले हमने बताया था ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 600 और माइनस क्रय मूल्य। 600 में से 500 गए, लाभ आया 100 रुपये। लेकिन हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का मैंने सूत्र बताया था। क्या बताया था? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना था? 100 रुपये का लाभ हुआ। और क्रय मूल्य हमारे पास है 500 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 5 का भाग 100 में दे तो 5 का भाग 10 में 2 आ जाएगा, 1 जीरो, यानी 20% लाभ। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर होगा।
एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी जाती है और 720 में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका होगा। इसका हल आप करो 2 मिनट। वीडियो को पॉज करके इसका हल करने की कोशिश करो। सेम ऐसे ही था जो पिछली बार मैंने कराया था। चलिए हम करा देते हैं। आई होप आप सबने कर लिया होगा ये प्रश्न। इसमें आपको दिया गया है क्रय मूल्य, इसमें दिया है आपके प्रश्न में 800 रुपये और विक्रय मूल्य आपका है 720 रुपये। तो इसमें हानि हुई। हानि का सूत्र क्या है? जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो। क्रय मूल्य 800 और विक्रय मूल्य 720। 800 में 720 के पीछे 80 गुड। और हानि प्रतिशत का क्या सूत्र है? हानि बटे हानि कितनी है? 80। क्रय मूल्य कितने? 800 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 से 8 कट गए तो 10। तो यहाँ पर कितना है हानि प्रतिशत? 10%। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है और 25% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी उसका क्रय मूल्य, हमने इस प्रश्न में क्रय मूल्य दे दिया आपका और 25% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करने हैं। इसमें क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है प्रश्न नंबर 3 में? 1000 रुपये और लाभ कितना है? 25%। और हमें क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का क्या सूत्र था? अगर लाभ होती तो हम जोड़ देते हैं 100 में और अगर हानि होती तो घटा देते हैं। ये रहा आपका सूत्र लाभ का। विक्रय मूल्य का क्या सूत्र? क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस, यानी लाभ हुआ तो जोड़ेंगे, अगर हानि होती तो घटा देते हैं, इस प्रकार। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दिया है लाभ, तो सूत्र है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ कितना है? 25% बट्टे में 100। तो क्रय मूल्य कितने? 1000 गुणा 100 25 125 बट्टे 100। 10 से 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पीछे 125 को 10 से गुणा करने पर 1250 रुपये आपके विक्रय मूल्य आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 1500 रुपये में बेची गई और 20% पर हानि हुई तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसका प्रश्न स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख चुका होगा। इसका हल करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करके इसका हल करने की कोशिश करो। सेम ऐसा ही है, इसमें लाभ था उसमें हानि है, तो विक्रय मूल्य बताने हैं आपको। तो आई होप आप सबने किया होगा ये प्रश्न। तो चलिए मैं प्रश्न करा देता हूँ। इसमें क्रय मूल्य आपका है, इसमें आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है इस बार, और आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 1500 रुपये और हानि कितनी दी है? 20% हानि हुई है। 20% हानि कब हुई? जब 20% हानि होने पर, यानी विक्रय मूल्य 1500 बेचा तब 20% हानि हुई। कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100 होती है। तो 20% हानि हो गई तो पीछे कितने में बेचा गया होगा? 80 में। 100 में से 20% घटाए तो 80 बचा, और 80 के यहाँ पर मान कितना है? 1500। तो ए का कितना होगा? 1500 बटा 80। 400 का 8 को 8 का भाग जाएगा, 1 8 8, पीछे 7, 70, 8 64, पीछे 4.18.5। लेकिन हमें क्रय मूल्य ज्ञात है। क्रय मूल्य कितने? कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100, तो हमें 100 का ज्ञात करना है। तो 100 को इससे गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर हमारे पास इतना आ जाएगा। तो और पॉइंट यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो 1850 क्रय मूल्य आ जाएगा इस प्रश्न का। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है और हमें यहाँ पर 20% हानि हुई है और वस्तु बेची गई 1500 में, तो 20% हानि पर हमें, यानी वो 80 में बेची होगी। 80 का मान है 1500,
ए को ज्ञात किया तो 18.5 और प्रत्येक वस्तु 100 की होती है तो 100 को ज्ञात करने पर 1850 ये क्रय मूल्य आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 10% लाभ पर, यानी एक व्यापारी 10% लाभ पर 1990 में वस्तु बेचता है और क्रय मूल्य ज्ञात करने। सेम ऐसे ही प्रश्न जो मैंने पिछली बार कराया था, आप करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। आई होप आप सबने किया होगा ये प्रश्न। तो मैं इसमें दिया गया इस बार लाभ, इसमें दिया गया है आपका 10% लाभ दिया है और वस्तु बेची है 990, मतलब बेचा मतलब विक्रय मूल्य, और इसमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा गया है। कितने में वस्तु बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 10%। और किसी भी वस्तु का मान होता है, प्रत्येक वस्तु का मान अपने आप में 100 होता है। 100 में जब 10% लाभ हुआ तो 10 ऐड हो गए तो 110 में बेचा गया है। लेकिन हमें यहाँ पर कितने में दिया है, 990। तो इस 110 का मान कितना है, 990। तो एक आप ज्ञात करो पहले, 990 बटे 110। अब 100 का ज्ञात करो, 100 यानी प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100 होती है, वो क्रय मूल्य 100 होगा। तो 990 बटा 110 गुणा 100। A0 से A0 कट गया, 11 से 99 कट गया, 9 बार 90, 900। इस प्रश्न का आंसर होगा 900 रुपये। आई होप आपका सबका आंसर सही आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है और 15% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। यानी इस बार हमें इसमें क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना है इसमें, 1200 रुपये, और लाभ दिया आपका, यानी 15% लाभ के लिए 15% लाभ कमाना है। विक्रय मूल्य 1200 है और 15% हमें लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कितने में बेचेगा तो ताकि 15% का लाभ हो जाए। तो आई होप इसमें 100 का मान आपको दिया, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100 होती है, जिसका मान कितना है, 1200। तो 100 का मान है इसमें 1200 और एक वस्तु का मान हो जाएगा इसमें 1200 बटे 100 और ज्ञात किया है 15% लाभ, यानी वो कितने बेचा होगा, 115 में बेचा होगा। 115 गुणा, और 2 0 से 2 0 कट गए, 12 को 115 से गुणा कर लो। 12 पंचू 60, आंसर बाई 6 बार, 12 6 18 काटो, आंसर बाई 1, 12 और 1 13। तो 1380 रुपये में बेचने पर हमें 15% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 2000 में खरीदी गई है, 5% हानि पर बेची गई है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कोई वस्तु जो 2000 में खरीदी गई है और 5% हानि हुई जब बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम ऐसा ही डिट्टो प्रश्न है, इसमें लाभ दिया गया है और फर्क इसमें इस क्वेश्चन में हानि दी गई है। कोई वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को करने की कोशिश करो। आई होप आप सबने किया होगा। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ। इस प्रश्न में आपका प्रश्न नंबर 7 में क्रय मूल्य दिया गया है 2000 और हानि 5% और विक्रय मूल्य ज्ञात करने। क्रय मूल्य यानी कोई भी वस्तु अपने नाम में क्या होती है, 100 होती है। तो 100 का मान क्या है, 2000, और ए का मान हो जाएगा तब 2000 में 100 का मान दे दो। यहाँ इस प्रश्न में हानि हुई 5% की, हानि हुई, तो 100 में 5% की हानि होने पर पीछे कितने पर जाएगा, 95, क्योंकि इसमें 15% की हानि है तो 100 में हमने 15 जोड़ दिया तो 115 हो गया। इसमें 5% की हानि हुई तो 100 में से 5 घटा देने पर 95 हो जाएगा। इसको 95 से गुणा कर दो। अब 2 0 से 2 0 कट गई, अब 20 को 95 से गुणा कर लो तो 2 5 10 को 0 बाई 1 18 1 19 1 0 1, तो 1900 रुपये, यानी 2000 में खरीदी गई है और 1900 में बेचने पर 5% की हानि हुई है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 1600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी इसमें आपका विक्रय मूल्य दिया है और लाभ भी दिया है और आपको पूछा है क्रय मूल्य। इसमें प्रश्न में कितने, वीडियो पॉज करके ये करने की कोशिश करो। तो चलिए मैं इसका प्रश्न का आंसर करा देता हूँ। विक्रय मूल्य प्रश्न नंबर 8 में विक्रय मूल्य दिया है आपका 1600 रुपये और लाभ जब 1600 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ है, 20%। कितना, 20%।
और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 20% का लाभ हुआ है, मतलब कोई भी वस्तु अपने नाम क्या होती है 100 होती है, तो 20% लाभ हुआ तो 100 ऐड हो जाएगा, तो 120 में बेचा है, लेकिन इसमें दिया है 1600 में बेचा गया है। अब ए का ज्ञात करने पर हमें 1600 में 120 का भाग दे दो, और ए का एक कितना है तो 100 का कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100 होती है, तो 100 का मान ज्ञात करना है। 100 मतलब क्रय मूल्य। ये जी 1 0 से 0 कट गया, 12 को 4 से काटने पर 3, और 16 को 4 से काटने पर 4, फिर इसको गुणा कर दो, 400 रो 4000 हो जाएंगे। 4000 में 3 का भाग दे दो, जब 3 का भाग दोगे तो आप इसका आंसर आ जाएगा 1,333.3 रुपये, 1,333.3 रुपये ये क्रय मूल्य आ जाएगा। और कितने लाभ हुआ, यानी ये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 1600 है। जब विक्रय मूल्य को हमने 1600 में बेचा तो ये 20% का लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 750 है, उसे 900 में बेचा गया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9 में आपका दिया है क्रय मूल्य कितना दिया है 750 रुपये, और उससे कितने में बेचा गया 900 में बेचा गया, मतलब है विक्रय मूल्य कितना है 900 रुपये, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 750 में खरीदा है और 900 में बेचा है, तो लाभ होगा। तो लाभ ज्ञात करने के लिए हमें पहले 900 में से 750 घटा दो, तो ये लाभ आ जाए, कितना आ जाएगा 0.5 150 रुपये लाभ आ गए। और इसमें आपको पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का क्या सूत्र होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य कितना है 750 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 15 से 75 5 बार कट गया, 5 को 100 से काटने पर 20, तो 20% लाभ। ये आपके मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक क्वेश्चन और बाकी अभी लास्ट वाला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 9 प्रश्न हो गए, अभी लास्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, एक वस्तु 2400 में बेची गई है और जो 20% का लाभ है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 2400 में बेची गई है तो मतलब है विक्रय मूल्य कितना है 2400 रुपये। 24 रुपये में बेचने पर लाभ कितना हुआ है 20%, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर लाभ कितना है 20%, कोई भी वस्तु अपने आप क्या होती है 100 में 20 ऐड हो गए तो 120 में बेचा गया है, लेकिन यहाँ पर कितना मान है 2400 रुपये, तो एक का कितना हो जाएगा 2400 बट्टे 120। हमें क्रय मूल्य कितना होता है 100 अपने आप में, तो 100 से गुणा कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 24 कट गया 2 बार, 200 गुणा 10 बराबर 2000 रुपये, यानी इसका क्रय मूल्य है 2000 और 2400 बेचने पर 20% का लाभ हो गया। ये हमने 10 प्रश्न कर लिए मैथ के इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस की। इन 10 प्रश्नों के इसी टाइप के प्रश्नों को आप बार बार रिवीजन करते रहना। ये आपको 2 से 3 प्रश्न आपको CET एग्ज़ाम 2026 में सितंबर में आपको मिल जाएंगे, जो अक्टूबर में ये 12th लेवल की अक्टूबर में होने वाली है और ग्रेजुएशन लेवल की दिसंबर होगी। दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।